हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सबका। मैं हूं आसिफ इकबाल, आपका फिजिक्स टीचर, और स्वागत करता हूं मॉडर्न फिजिक्स के इस नए वीडियो में। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं नया चैप्टर, और बिल्कुल आखिरी चैप्टर है मॉडर्न फिजिक्स का। नाम है सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स। राइट, बिल्कुल आखिरी चैप्टर है। इसके पहले मैंने न्यूक्लियर फिजिक्स तक आपको पढ़ा दिया था, आपको याद होगा। आई होप आप लोगों ने इसे पढ़ा होगा, उसके क्वेश्चंस भी लगाए होंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक। क्लियर। और इस टॉपिक को पढ़ने के लिए मैं आपको अभी बीच बीच में एनसीईआरटी के पेजेस भी मैं खोलता रहूँगा, ताकि आपको रियल डेटा मिलता रहे। राइट, चलिए हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं सेमी कंडक्टर्स के बारे में। किसके बारे में बात करने वाले हैं? सेमी कंडक्टर्स के बारे में। एग्जैक्टली ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो सेमी कंडक्टर्स पे आधारित है, और सेमी कंडक्टर की पे जो बेस्ड डिवाइसेस हैं उनके बारे में। तो सबसे पहला सवाल ये होता है कि सेमी कंडक्टर है क्या चीज़? राइट, व्हाट इज सेमी कंडक्टर? देखिए, सेमी कंडक्टर को अगर आप समझना चाहते हैं तो सेमी कंडक्टर को समझने का दो तरीका है। एक, हम इसे समझेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी। ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी। आप लोग कंडक्टिविटी से परिचित होंगे। कंडक्टिविटी आप लोगों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ी होगी। मैं थोड़ा सा आपको बता दे रहा हूं, जब कंडक्टिविटी की बात की जाए, यानी करंट फ्लो कराने में जो आसानी होती है उसको रिप्रेजेंट करने वाली प्रॉपर्टी, करंट फ्लो कराने में जो आसानी है, फिजिबिलिटी टू फ्लो द करंट, उसको रिप्रेजेंट करने वाली जो क्वांटिटी है दैट इज कंडक्टिविटी। उसके आधार पे सेकेंड, ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड थ्योरी। ऑन द बेसिस ऑफ क्या? एनर्जी बैंड थ्योरी। क्लियर। अब ये एनर्जी बैंड थ्योरी क्या है? ये बिल्कुल नई चीज है। कंडक्टिविटी आपके लिए बहुत पुरानी चीज है, आप करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ रखे होंगे। तो कंडक्टिविटी के आधार पे, यानी करंट को फ्लो कराने के आधार पे, अगर आप मटेरियल्स को देखेंगे तो उनकी तीन कैटेगरी आती है। राइट, एक कैटेगरी आती है कंडक्टर, दूसरी आती है सेमी कंडक्टर, और तीसरी आती है इंसुलेटर। सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी जो होती है वो कंडक्टर्स की होती है, क्योंकि इनके पास बहुत ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, और फ्री इलेक्ट्रॉन होने की वजह से, मूवेबल चार्ज पार्टिकल होने की वजह से इनकी कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा आती है। सेमी कंडक्टर के पास फ्री चार्ज पार्टिकल होते हैं लेकिन बहुत कम होते हैं, इसलिए इनकी कंडक्टिविटी कंडक्टर की तुलना में बहुत कम आती है। और इंसुलेटर की लगभग जीरो के बराबर आएगी, ना के बराबर आएगी। क्यों? क्योंकि इंसुलेटर के पास फ्री चार्ज पार्टिकल नहीं होते। मैंने आपसे जैसा कि बताया कि मैं एनसीईआरटी के डेटा को यूज करूंगा आपके सामने, और मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा कि किसकी कंडक्टिविटी क्या होती है। देखिए, जैसे यहां पर आप लोग देख पा रहे हैं कि मेटल्स हैं, सेमी कंडक्टर है, इंसुलेटर। मेटल्स यानी कंडक्टर। राइट, मेटल्स जो हैं वो कंडक्टर होते हैं। तो कंडक्टर के बारे में ही बात हो रही है। इनकी जो कंडक्टिविटी होती है 10 की पावर 2 से लेकर 10 की पावर 8 सीमेन पर मीटर होती है। सीमेन पर मीटर होती है। राइट, सेमी कंडक्टर की 10 की पावर 5, 10 की पावर -6 देख रहे हैं आप। 10 की पावर 8 है, ये कम हो गई। ये डेटा है, मैंने सीधे एनसीईआरटी से ये डेटा उठा लिया है, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे, कहीं और कुछ वैल्यू आगे पीछे दे सकता है। ठीक है, तो इट डजंट मैटर। इंसुलेटर की कंडक्टिविटी देखिए बहुत कम है, यानी लगभग ना के बराबर होती है। इसीलिए इंसुलेटर्स के थ्रू करंट का फ्लो कराना बहुत ही मुश्किल होता है। अगर दूसरे लफ्जों में कह दीजिए तो नामुमकिन ही होता है। राइट, तो बहुत मुश्किल है यहां पर करंट का फ्लो कराना। ठीक है, आई होप आपको यह समझ में आया होगा कि ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी कितनी है उसके आधार पे हम लोग तीन कैटेगरी में के मटेरियल को डिफाइन करते हैं। राइट, कंडक्टिविटी का रेसिप्रोकल होता है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी मतलब करंट के रास्ते में रुकावट पैदा करने का गुण। तो जिसकी कंडक्टिविटी कम उसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा, सबसे कम इसकी, सबसे ज्यादा इसी की रेजिस्टिविटी। ये देखो रेसिप्रोकल होता है। क्लियर है? तो यहां पर एक इंडिकेशन है ये कंडक्टिविटी की वैल्यू
कि कौन करंट को आसानी से फ्लो करा पाएगा और कौन करंट को मुश्किल से फ्लो करा पाएगा। क्लियर? रीजन क्या होता है? मेटल्स के पास बहुत ज्यादा फ्री चार्ज पार्टिकल होते हैं, सेमीकंडक्टर के पास थोड़े कम और इंसुलेटर के पास ना के बराबर होते हैं। राइट? तो ये तो पहली बात थी जो मैंने आपको बताई। अब मैं आपको एनर्जी बैंड थ्योरी के बारे में बताता हूं और एनर्जी बैंड थ्योरी के आधार पे मैं आपको समझाता हूं कि क्या है मामला। तो आइए हम लोग समझते हैं एनर्जी बैंड थ्योरी। एनर्जी बैंड थ्योरी समझिएगा। आप लोगों ने बोहर का मॉडल पढ़ा था कि बोहर के मॉडल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सर्टेन एनर्जी लेवल में लाई करते हैं और बाद में चल करके पता यह चला कि एक ऑर्बिट में कई सब ऑर्बिट होते हैं। राइट? जैसे मैं आपको यहां पर एक एग्जांपल ले रहा हूं, जस्ट एक एग्जांपल मैं ले रहा हूं, कोई भी एटम ले सकते हो, मैं सिलिकॉन ले रहा हूं। ठीक, सिलिकॉन। राइट? सिलिकॉन में 14 इलेक्ट्रॉन होंगे। राइट? और इनके कॉन्फ़िगरेशन के मुताबिक 2, 8 और 4 इलेक्ट्रॉन होंगे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। और अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2 और 3d तो खाली ही है। क्लियर? समझ में आ गया? तो आखिरी वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं 4 इलेक्ट्रॉन हैं। अगर मैं उसको यहां पर दिखाऊं स्ट्रक्चर में तो भाई और बहनों ये रहा न्यूक्लियस, ये रहा 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है? और यहां रहेगा 8 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? कितने इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन। यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन देख लीजिए। राइट? और यहां पर 8 इलेक्ट्रॉन। एक, दो, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और सबसे बाहरी में 4 इलेक्ट्रॉन। लेकिन भाइयों और बहनों ये जो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं इनका अपना एनर्जी लेवल होता है। राइट? जैसे यहां पर देखिए 2 इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में है और 2 इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में है। राइट? क्लियर है? तो इनका अपना डिस्क्रीट एनर्जी लेवल होगा, लेकिन जो है इनकी एनर्जी डेफिनेट होगी और इनकी एनर्जी भी डेफिनेट होगी। अगर हम एक आइसोलेटेड एटम को सोचे तो दुनिया में कोई और अगर सिलिकॉन एटम बनाएंगे आप आइसोलेटेड, तो आपके दिमाग में यही आएगा कि ये जो 4 इलेक्ट्रॉन इसके होंगे और ये जो 4 इलेक्ट्रॉन इसके होंगे, इन चारों इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा एक जैसी होगी। बिल्कुल होनी भी चाहिए। अगर एटम आइसोलेटेड है, अलग पड़े हुए हैं, दूर दूर पड़े हुए हैं, तो जो एनर्जी लेवल होता है, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो एनर्जी लेवल होता है वो बहुत डिफाइंड होता है, बहुत ही डिफाइंड होता है, फिक्स्ड होता है। इसको दिखाने के लिए एनसीईआरटी में एक ग्राफ बना हुआ है। ये ग्राफ को आप यहां से मत देखिएगा, इस ग्राफ को आप इसके पहले देखिए। जब ये आइसोलेटेड एटम हुआ करते थे तो जो 2n इलेक्ट्रॉन, यानी मान लीजिए कि n एटम्स हैं। कितने एटम्स मान लिया हमने? n एटम्स हैं। तो n एटम्स में कितने होंगे? l बराबर 1 वाले यानी p और ये s ना। तो p वाले कितने हो जाएंगे? 2n इलेक्ट्रॉन और s वाले कितने हो जाएंगे? 2n इलेक्ट्रॉन। उनकी एनर्जी लेवल बिल्कुल डिफाइंड है। ये देखो 2n इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी लेवल पे होंगे और 2n इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी लेवल, बिल्कुल डिफाइंड एनर्जी लेवल, डिस्क बिल्कुल अलग अलग। राइट? अच्छा, लेकिन होता क्या है भाई और बहनों, जब आप 2 एटम को करीब लाते हो तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन? अब ये एक एटम है, सपोज कर लीजिए, इसके 4 इलेक्ट्रॉन हैं और हमने इन एटम को पास लाना शुरू किया। क्यों पास ला रहे हैं? हम चाहते हैं इनको पास ला करके एक क्रिस्टल बना दे। जैसे मान लीजिए अगर मैं ये सिलिकॉन का एक पेन बनाया मैंने, तो इस सिलिकॉन के पेन में जो एटम्स होंगे वो पास पास होंगे कि नहीं?
और जैसे जैसे करीब आते जाएंगे, इलेक्ट्रॉन का इस इलेक्ट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन का इस इलेक्ट्रॉन के, इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से, न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन से, इनसे इंटरेक्शन शुरू हो जाएगा। और इस इंटरेक्शन के होने की वजह से भाई और बहनों, जो इसकी एनर्जी होगी, इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी या इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी या इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, वो एनर्जी फिक्स नहीं होगी। इंटरेक्शन होने की वजह से आप खुद सोचिए एनर्जी में बदलाव आ जाएगा। पहले क्या था, इस इलेक्ट्रॉन पे सिर्फ इसकी मोहब्बत काम कर रही थी। हम लोग बोर के मॉडल में जब पढ़ाई करते थे तो न्यूक्लियस की मोहब्बत लेते थे, लेकिन जब दो एटम या दो से ज्यादा एटम करीब आने लगेंगे तो वो आपस में लगेंगे इंटरेक्ट करने। ऐसे कई एटम होंगे जो आपस में इंटरेक्ट करने लगेंगे, और इंटरेक्ट करने की वजह से इस आउटर मोस्ट शेल की जो एनर्जी होगी वो फिक्स नहीं रह जाएगी, वो वेरी कर जाएगी, इसकी कुछ इसकी कुछ। ऐसे तमाम एटम होंगे, सबकी एनर्जी कुछ ना कुछ अलग अलग वैल्यू को कैरी करने लगेगी। यानी देयर विल बी अ रेंज ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स, और सिर्फ दो एटम में नहीं, ऐसे n एटम में, ऐसे n एटम में अगर आप देखोगे तो 4n इलेक्ट्रॉन है कि नहीं इलेक्ट्रॉन है। इन 4n इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होगी वो एक सर्टेन वैल्यू से लेकर के सर्टेन वैल्यू तक एग्जिस्ट करने लगेगी, फिक्स वैल्यू नहीं होगी। सारे इलेक्ट्रॉन, भाई 4n इलेक्ट्रॉन्स होंगे, अगर n एटम है तो 4n इलेक्ट्रॉन हुए ना, सारे 4n इलेक्ट्रॉन, जैसे 1000 एटम है तो 4000 इलेक्ट्रॉन हुए, ये वाले सबसे बाहरी वाले, इनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहेंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे भाई और बहनों, 4000 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, चारों हजार की एनर्जी एक जैसी नहीं होगी। इंटरेक्शन होने की वजह से इनकी एनर्जी में एक वेरिएशन आ जाएगा, एक रेंज आएगा। लेकिन आपकी बुद्धि कहती होगी एक सर्टेन एनर्जी से ज्यादा नहीं हो सकता। क्यों? अगर सर्टेन एनर्जी से ज्यादा होगा तो ये फ्री हो जाएगा। फ्री हो जाएगा? नहीं फ्री हो जाएगा। यानी अगर मैं आपको यहां पर एक ग्राफ बनवाऊं, यहां मैं एनर्जी लेवल को दिखवाऊं, एनर्जी लेवल को, और मैं बोलूं सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लेवल को बताइए, तो आप कहेंगे भाइयों और बहनों, आप कहेंगे कि भाई जितने भी 4n इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उनकी एक मिनिमम एनर्जी होगी और एक मैक्सिमम एनर्जी होगी, और उनके बीच में तमाम एनर्जी लेवल्स पॉसिबल होंगे। राइट? अगर आप इसको सही तरीके से देखना चाहते हैं तो अगेन मैं एनसीईआरटी की बुक में दिखाता हूं कि किस तरीके से देखो इसको डिफाइन किया है। सबसे पहले जो एटम है वो दूर दूर थे तो बिल्कुल अलग अलग देखो एनर्जी लेवल दिख रही है, लेकिन करीब आने की वजह से जैसे जैसे करीब आते जाएंगे ये देखो एनर्जी में, ये देखो ये तमाम लेवल पॉसिबल होने लगे, और जब एकदम एक्चुअल वाले में आ गए, एक्चुअल वाले में आ गए तो बहुत ज्यादा एनर्जी लेवल पॉसिबल हो गया भाई और बहनों। राइट? तो बहुत ज्यादा जो एनर्जी लेवल मौजूद हो गया इन वैलेंस इलेक्ट्रॉन का, लेकिन इसका एक मैक्सिमम लेवल होगा और एक मिनिमम लेवल होगा। इससे ज्यादा एनर्जी नहीं हो सकती। क्यों? इससे ज्यादा एनर्जी होने पर ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो भाई और बहनों, जब हमने इसको यहां पर शो किया तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन की मिनिमम एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है और ये मैक्सिमम एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। इट इज लाइक अ बैंड, तो हम इसका नाम रख देते हैं वैलेंस बैंड। क्या बोलेंगे? वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड एक्चुअली ये एक एनर्जी लेवल डायग्राम है, एनर्जी लेवल डायग्राम है जो किसी क्रिस्टल के अंदर, किसी पीस ऑफ सिलिकॉन, जर्मेनियम, व्हाटएवर, उसके अंदर तमाम जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं उनके एनर्जी लेवल को रिप्रेजेंट करता है वैलेंस बैंड। राइट? क्लियर? अच्छा, लेकिन वैलेंस बैंड की जो एनर्जी होती है एक सर्टेन एनर्जी से ज्यादा नहीं हो सकती। राइट? अगर सर्टेन एनर्जी से ज्यादा हो गई तो भाइयों और बहनों क्या होगा, वो एक ऐसे एनर्जी लेवल में पहुंच जाएगा जहां पर ये फ्री हो जाएगा, यानी अपने ऑर्बिट को छोड़ करके फ्री हो जाएगा। और मोटी मोटी बात आप समझ सकते हैं, आपने जितना पढ़ा है,
भाई किसी भी एटम को अगर मैं बना दूं तो जब इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूम रहा है उसकी एनर्जी और जो इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया उसकी एनर्जी, इसकी एनर्जी कम होगी, इसकी एनर्जी ज्यादा होगी। तो जो इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए, जो इलेक्ट्रॉन आजाद हो गए, यानी जो इलेक्ट्रॉन फ्री अगर हो जा रहे हैं, आप उनके एनर्जी को रिप्रेजेंट करना चाहोगे, उनकी भी एनर्जी एक सर्टेन मिनिमम से मैक्सिमम तक होगी। एक सर्टेन वैल्यू से ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन की एनर्जी नहीं हो सकती है। क्यों? मान लो इसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन था, अगर उसकी एनर्जी आपने जरूरत से ज्यादा कर दी तो वो इलेक्ट्रॉन इससे निकल करके फ्री हो जाएगा। अगर मेटल के अंदर रहना है, अगर क्रिस्टल के अंदर बने रहना है, तो एक सर्टेन एनर्जी लेवल से ज्यादा एनर्जी नहीं हो सकती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये जो एनर्जी का रेंज है किसका, जो फ्री हो गया इलेक्ट्रॉन, इस एनर्जी के रेंज को हम ग्राफिकली जो शो करते हैं इसे कहते हैं कंडक्शन बैंड। क्या कहते हैं? कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड क्यों कह रहे हैं? जो भी इलेक्ट्रॉन की ये एनर्जी हो जाएगी वो फ्री इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो चुका होगा, यानी वो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो चुका होगा। अब इस इलेक्ट्रॉन को फ्री इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट होने के लिए एक मिनिमम एनर्जी गैप चाहिए होता है। अगर आइसोलेटेड एटम होता, एक सिंगल एटम होता, तो आप इस एनर्जी गैप को बोल देते थे क्या? आयोनाइजेशन एनर्जी। लेकिन यहां पर यह एनर्जी आयोनाइजेशन एनर्जी नहीं कहा जाएगा। यहां पर हमको यह देखना पड़ेगा वैलेंस बैंड की अधिकतम वैल्यू, यानी वैलेंस बैंड की अधिकतम एनर्जी और कंडक्शन बैंड की मिनिमम एनर्जी के बीच में जो गैप होता है भाई और बहनों, हम उस गैप को कहते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। क्या कहते हैं? फॉरबिडन एनर्जी गैप। मोटी मोटी बात ऐसी समझ लीजिए कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस शेल में मौजूद है, अगर उसको इतनी मिनिमम एनर्जी मिलेगी तो वो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कंडक्शन इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां पर हम लोगों ने वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, दो बैंड को बताया। बैंड बैंड कुछ है नहीं, एक्चुअली ये आपको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है which shows the energy range of conduction electron as well as valence electron, the electron present in outermost shell। देखिए मैं आपको एक बात और बता दे रहा हूं, यहां बहुत ध्यान सुनिएगा। ये जो सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स की पढ़ाई है ना, ये काव्य की तरह है, पोइट्री की तरह है। क्योंकि पोइट्री में जो कहते हैं वो होता नहीं है। कहते हैं ना पोइट्री में कि तुम्हारा चेहरा है कि चांद है, तो इसका यह मतलब थोड़ी कि कंधे पर चांद लेके जा रहे हैं, नहीं। उसका मतलब है कि उसकी उपमा दी गई है सुंदरता से। ठीक उसी तरीके से यहां जो भाषा आप बोलेंगे और उसका जो मतलब होगा दोनों अलग होगा। शुरुआती दौर में तो मैं भाषा और मतलब दोनों समझाऊंगा, बाद में आपको भाषा नहीं बोलूंगा लेकिन मतलब नहीं समझाऊंगा, मतलब आप स्वयं समझ जाएंगे। जैसे मैंने आपसे कहा कि किसी भी मटेरियल के अंदर, किसी भी मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में है, तो आप क्या समझ रहे हैं? और कंडक्शन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो आप क्या समझ रहे हैं? क्या समझ रहे हैं? आप समझ रहे होंगे कि वैलेंस बैंड में है और कंडक्शन बैंड में नहीं है, इसका मतलब कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है उसके पास। अगर मैंने बोला बहुत ढेर सारे इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में हैं, इसका मतलब आप समझ रहे हैं बहुत ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन हैं, वहां पर कंडक्शन करना आसान है। समझ में आ रहा है मेरी बात आपको? तो भाषा इस्तेमाल होगी वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में, और हम लोग मतलब कुछ और होगा उसका। इसके आधार पे हम लोग कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर तीनों, हालांकि ये जो मेनली ये डिफाइन करता है सेमीकंडक्टर को, मेनली सेमीकंडक्टर को डिफाइन करता है। This diagrammatic representation, this band theory is used to define semiconductor. Clear? लेकिन भाई और बहनों, अगर कंडक्टर्स और बाकी सबकी हम थ्योरी पढ़े
तो कैसे ये वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड रिप्रेजेंट होगा वो देख लीजिए, वो समझ लीजिए। देखिए अब ये जो कंडक्शन बैंड होता है, देखिए एनर्जी गैप है, ठीक, चलो ये जो कंडक्शन बैंड होता है भाई और बहनों, ये कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के आधार पे हम लोग चाहें तो फिर सेमीकंडक्टर को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक, बात समझ में आ रही है? देखो अगर वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ओवरलैप कर जाए तो वो मेटल है, यानी यहां फॉरबिडन एनर्जी गैप 0 हो जाएगा। अरे भाई और बहनों व्हाट इज दिस, ये आपके मॉड्यूल में भी है, घबराइएगा नहीं। व्हाट इज दिस? दिस रिप्रेजेंट मेटल्स, मेटल्स यानी कंडक्टर। यहां फॉरबिडन एनर्जी गैप 0 होता है। अब बोल तो रहा हूं मैं कि फॉरबिडन एनर्जी गैप 0 होता है, वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड पे ओवरलैप करता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा और कंडक्शन इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा लगभग पास पास होती है। इसका मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन बहुत आसानी से कंडक्शन इलेक्ट्रॉन में बदल जाता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं सब के सब फ्री हो जाते हैं और बहुत ढेर सारी मात्रा में फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। देयर आर द प्लेंटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इसीलिए तो वो कंडक्टर है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन को फ्री में बदलने के लिए ऊर्जा नहीं चाहिए, तो फौरन निकल जाए खट से, रूम टेम्परेचर बाहर। समझ आ गया? सेमीकंडक्टर के केस में भाई और बहनों अगर देखा जाए, ये अच्छा पहले इंसुलेटर फिर सेमीकंडक्टर, मैं सेमीकंडक्टर बता दूं। सेमीकंडक्टर के केस में यह गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है। 3 से कम होगा, यह ध्यान रखिएगा, एकदम कंफर्म। 3 से कम होता है। ठीक भाई और बहनों, इतना कम इलेक्ट्रॉन, इतना कम गैप होता है कि कुछ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कूद करके इसमें चले जाते हैं रूम टेम्परेचर पे। यानी रूम टेम्परेचर के ऊपर अगर कोई सेमीकंडक्टर आप लोगे तो उसमें कुछ कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, बाकी सब यहां पर जमे पड़े होंगे, यानी सब वैलेंस शेल में होंगे। कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे भाई और बहनों जो फ्री होंगे। क्लियर? यानी आप ये कह सकते हो कि वैलेंस बैंड पार्शियली एम्प्टी होता है, कुछ खाली होता है क्योंकि कुछ फ्री हो गए, और कंडक्शन बैंड पार्शियली फिल्ड होता है। किसके केस में? सेमीकंडक्टर के केस में। सेमीकंडक्टर के केस में वैलेंस बैंड पार्शियली एम्प्टी होता है और कंडक्शन बैंड पार्शियली फिल्ड होता है। ठीक? और इंसुलेटर के केस में भैया ये 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी ज्यादा होता है। जैसे आप डायमंड की बात करिए, हीरा एक इंसुलेटर है, उसके केस में 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होता है। तो भाई अगर इतना ज्यादा एनर्जी का गैप है तो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जा ही नहीं पाएगा, यानी कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन ही नहीं मिलेगा, यानी आपको कंडक्शन इलेक्ट्रॉन ही नहीं मिलेगा, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, यानी कंडक्टिविटी नहीं होगी। तो यह मेटल को रिप्रेजेंट करता है एनर्जी बैंड, ये सेमीकंडक्टर को और ये इंसुलेटर को। आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि क्या हमें एनसीईआरटी की किताब लेनी है, नहीं जी, आपका मॉड्यूल भी काफी है। ये देखिए यहां सब लिखा हुआ है। यहां पर जर्मेनियम के लिए 0.68 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, मैंने कहा ना 3 से कम होगा, और सिलिकॉन के लिए 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सिलिकॉन का 1.1 और जर्मेनियम का 0.68। ठीक? यहां 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 3 से कम होना चाहिए, 1 हो चाहे जो हो। समझ में आ रहा है? एक और बात है जो आपको समझने की जरूरत है, जो आपने करंट में पढ़ा हो। आपने करंट में पढ़ा था कि अगर कंडक्टर का तापमान बढ़ाओगे तो उसकी रेजिस्टेंस बढ़ता है क्योंकि रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है, लेकिन सेमीकंडक्टर का अगर तापमान बढ़ाओगे तो उसका रेजिस्टेंस कम होता है क्योंकि इसकी रेजिस्टिविटी कम होती है, कंडक्टिविटी बढ़ती है। ऐसा क्यों? यहां एनर्जी बैंड थ्योरी से क्लियर हो सकता है। इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके, भाइयों बहनों, जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन जंप करके कंडक्शन बैंड में चला जाता है। कहां चला जाता है? कंडक्शन बैंड में चला जाता है, और जिसकी वजह से कंडक्शन इलेक्ट्रॉन की एनर्जी
बढ़ने लगती है, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन की नंबर, संख्या, कंसंट्रेशन बढ़ने लगती है, और कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से, फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने की वजह से कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, रेजिस्टिविटी घट जाती है, रेजिस्टेंस घट जाता है। तो फॉरबिडन एनर्जी गैप यानी एनर्जी बैंड थ्योरी से आप सेमीकंडक्टर की बात को एक्सप्लेन कर सकते हो। इस बात से आप कंडक्टर को नहीं एक्सप्लेन करोगे। कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस क्यों बढ़ता है, यह मैंने वहां डिस्कस किया, फुल डिटेल डिस्कस किया है। यहां चर्चा सिर्फ सेमीकंडक्टर की हो रही है, तो सेमीकंडक्टर पे बात कर रहे हैं। यहां पर लिखा भी हुआ है, बट स्मॉल गैप होता है। ड्यू टू दिस स्मॉल बैंड गैप इलेक्ट्रॉन कैन बी थर्मली एक्साइटेड टू कंडक्शन मोड, देयरफॉर टेम्परेचर when the temperature of semiconductor is increased, then electron jumps from valence band to conduction band, conductivity increases, hence resistivity as well as resistance decreases। और इंसुलेटर के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। भाइयों बहनों आगे बढ़ते हैं। तो आई होप आपको एनर्जी बैंड थ्योरी क्लियर हुई होगी, और एनर्जी बैंड थ्योरी के साथ साथ यह भी क्लियर हो गया होगा कि सेमीकंडक्टर एनर्जी बैंड थ्योरी के साथ अब जो भी बात हम करेंगे, देखो एक बात अपने दिमाग में पिक्चर बना लो कि भैया कोई सेमीकंडक्टर होता है तो उसमें अगर फ्री इलेक्ट्रॉन है या वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन और फ्री इलेक्ट्रॉन, जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जैसे 1000 एटम है और हर एटम में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, मान लो थोड़ी देर के लिए, तो 4000 फ्री इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन हुए। 4000 फ्री इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा अलग अलग होगी, एक नहीं होगी, उसका एक रेंज होगा। ठीक उसी तरीके से दिमाग में बैठा लो कि अगर कुछ फ्री होंगे तो सारे फ्री इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा एक जैसी नहीं होगी, दे विल हैव आल्सो अ रेंज ऑफ एनर्जी, राइट। उसको हम कंडक्शन बैंड बोल दिए। अब अगर आप सेमीकंडक्टर को देखना चाहें भाइयों और बहनों, अब हमें पढ़ना तो सेमीकंडक्टर को। सेमीकंडक्टर जो होता है वो 2 तरह का होता है, एक है इंट्रिंसिक या प्योर टाइप, कोई मिलावट नहीं, शुद्ध सेमीकंडक्टर, और एक अशुद्ध सेमीकंडक्टर यानी कुछ मिलावट की जाएगी। क्लियर है। और जो एक्सट्रिंसिक होता है यानी इम्प्योर होता है, इसमें हम मिलावट करते हैं। मिलावट करने को यहां पर डोपिंग शब्द का इस्तेमाल करते हैं, डोपिंग करते हैं। भाई और बहनों, डोपिंग शब्द और मिक्सिंग शब्द अलग अलग है, समझिएगा। डोप करने का मतलब ऐसा मिला देना कि एटम तक में अपनी जगह बना लेना। जैसे आपने सुना होगा ना, लोग ड्रग डोपिंग करते हैं। ड्रग डोपिंग का मतलब ब्लड में दवा ले लेना, ड्रग ले लेना, दवा नहीं, आप समझ गए होंगे, क्या ही बताया आपको। तो ड्रग ले लेना ब्लड में, रग रग में बस जाना। ठीक उसी तरीके से डोपिंग करने का मतलब हम ऐसा मिक्सचर करेंगे कि रग रग में बस जाएगा, राइट। तो यहां पर डोपिंग की जाती है। एक सेमीकंडक्टर बनता है जिसे हम कहते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर, और एक बनता है जिसे हम कहते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो हमको यह सेमीकंडक्टर पढ़ना है। सबसे पहले हम इंट्रिंसिक पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक में भी 2 सेमीकंडक्टर, एन टाइप और पी टाइप। ठीक, आप चाहे नोट करना नोट कर सकते हैं, मॉड्यूल आपके पास में होगा ही। आइए, सबसे पहले मैं इंट्रिंसिक या प्योर टाइप के सेमीकंडक्टर की बात करता हूं। ठीक, प्योर टाइप का, और आपके सामने मैं पिक्चर भी बनाता जाऊंगा तो आपको समझ में आएगा ज्यादा अच्छे से। चलिए, प्योर टाइप का सेमीकंडक्टर है, मैं कोई भी ले लेता हूं। फॉर एग्जांपल मैं सिलिकॉन ले लेता हूं, सिलिकॉन, राइट। भाइयों बहनों, सिलिकॉन और जर्मेनियम, इन्हीं दोनों की बात होगी। हमने सिलिकॉन को लिया। सिलिकॉन क्या करता है, जब स्ट्रक्चर बनाता है तो वो सिलिकॉन जो है वो टेट्रावैलेंट बॉन्ड बनाता है। भाई अपने ऑक्टेट को पूरा करेगा कि नहीं करेगा, और अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए वो बाजू वाले सिलिकॉन से 4 सिलिकॉन एटम से बॉन्ड बना लेता है। आप लोग ये सब केमिस्ट्री में पढ़े होंगे स्ट्रक्चर, समझिएगा। बहुत ही बेहतरीन बात यहां होगी, समझने वाली बात है, और यही फंडामेंटल है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, समझ लीजिए, ये सब बॉन्ड है। ठीक, ऐसे ही होगा सब।
वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे बहुत ढेर सारे होंगे, मैंने थोड़े से बना लिए हैं अपनी सुविधा के अनुसार। अब ध्यान से सुनना क्या होगा, ठीक। अब यहां पर ये बहुत इंटरनल स्ट्रक्चर है। अच्छा, एक बात और है, क्या इसमें सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन होंगे? नहीं। अगर आप किसी एटम को देखें तो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे सिर्फ। कैसे? अरे इसके अपने 2 और 8 भी तो होंगे, समझिएगा। तो मैंने एक जगह दिखा दिया। अब होता क्या है, ध्यान से समझिएगा। रूम टेम्परेचर के ऊपर ये जो इलेक्ट्रॉन है, इन इलेक्ट्रॉन्स को पहले आप क्या कहेंगे? ये बॉन्ड में पार्टिसिपेट करते हैं, ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है। कौन है? बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। और एक्चुअली कहां मौजूद है ये? वैलेंस शेल में, प्रेजेंट इन वैलेंस शेल। इसका मतलब ये वैलेंस बैंड में मौजूद है। यही तो मतलब है, बोल ही नहीं रहे हो। क्या ये वैलेंस बैंड में नहीं मौजूद है? बिल्कुल मौजूद है। समझना, बड़ी खतरनाक चीज आने वाली है। इन्हें हम बोलेंगे बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, या बोलेंगे ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है जो कि प्रेजेंट है कहां? वैलेंस शेल। रूम टेम्परेचर के ऊपर क्या होता है, कुछ इलेक्ट्रॉन एनर्जी पा करके अपने बॉन्ड से फ्री हो जाते हैं, सुपरफ्लैवस, बिना इसके क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब किए। इसके स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब नहीं करते, स्ट्रक्चर कोलैप्स नहीं करता, बल्कि वो फ्री हो जाते हैं। अब जब वो फ्री हो जा रहे हैं तो मैं इसको अलग तरह से दिखा रहा हूं। ये कंडक्शन इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाते हैं। और अगर आप यहां देखें तो यहां पर क्या हो गया, एक खाली जगह क्रिएट हो गई। यहां कोई नहीं है, मैंने खाली ऐसे गोल से दिखा दिया है। दिस खाली जगह इज वैकेंसी, एक वैकेंसी क्रिएट कर दिया। इस खाली जगह को हम एक नाम देते हैं। भाई ये जो सफेद वाला है ये तो फ्री इलेक्ट्रॉन या कंडक्शन इलेक्ट्रॉन कहोगे, क्या बोलोगे? फ्री इलेक्ट्रॉन या कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। और ये क्या है, इसे हम कहते हैं होल्स या वैकेंसी। दो में से एक नाम दीजिए। कुछ नहीं है, खाली जगह है, होल या वैकेंसी। ठीक, आई होप आपको इतनी बात क्लियर हो रही होगी। अब करने क्या वाले हैं, ध्यान से, ये इंटरनल स्ट्रक्चर है। एक बात श्योर है कि जितने फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही होल होंगे। क्यों? क्योंकि होल का जनक कौन है? फ्री इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड से निकल जाना। यानी मैं ये कह सकता हूं, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल पर यूनिट वॉल्यूम। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम। क्लियर? इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। कीड़े का समय है, कीड़ा भी आ जा रहा है बीच में, हटो। ठीक है, कोई बात नहीं है, सभी का आनंद लीजिए आप। तो यहां पर बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, समझ में आ रहा है कि नहीं आपके? जितने फ्री इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन होगा उतना होल का कंसंट्रेशन होगा। इतना क्लियर हो गया? अब ध्यान से सुनो, मैंने क्या किया कि मैंने एक क्रिस्टल लिया, थोड़ा सा महसूसोलॉजी होना चाहिए। सिलिकॉन का एक क्रिस्टल लिया, ये प्योर टाइप का क्रिस्टल है। यानी अभी हम लोग प्योर या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का जिक्र कर रहे हैं, अभी इसमें कुछ भी मिलावट नहीं हुई है। यानी वी आर टॉकिंग अबाउट प्योर और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छी बात है। ये क्रिस्टल हमने लिया और इस क्रिस्टल के टर्मिनल्स के ऊपर हमने क्या किया, एक सेल लगा दी। ये टर्मिनल प्लस कर दिया, ये टर्मिनल माइनस कर दिया। परिणाम स्वरूप यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो गई। समझिएगा, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज E, इसकी लंबाई है L और एरिया है A। इस क्रिस्टल की लंबाई है L और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A। इतना आप समझ चुके होंगे, आई होप क्लियर हो गया होगा। अब यहां पर खेला शुरू होता है।
वो वाला खेला नहीं, ममता बनर्जी वाला खेला क्या होगा ये देखो। खेला ये हुआ कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड आई, थोड़ा सा महसूसोलॉजी आपको करनी पड़ेगी, मैं फील कराऊंगा कि क्या हुआ। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आई और आपने पढ़ा होगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो क्या करती है, चार्ज पे फोर्स लगाती है। क्या सिर्फ इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगाएगी या सभी पे लगाएगी? सभी पे लगाएगी। क्यों? इलेक्ट्रिक फील्ड को इस बात से कोई मतलब नहीं, कहती भैया चार्ज है, हमसे फोर्स ले लो। क्लियर? चलो, इस सिलिकॉन से इलेक्ट्रॉन फ्री हो चुका है। क्या ये सिलिकॉन पॉजिटिवली चार्ज है? बिल्कुल, क्योंकि इससे एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो चुका है। लेकिन ये आयन जो है ये अपनी जगह बना रहेगा, ये अपनी जगह को नहीं चेंज करेगा। अगर इसने अपनी जगह को चेंज कर दिया या यहां से बॉन्ड वाली जगह क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर चेंज हुआ तो ये कोलैप्स कर जाएगा। ऐसा होता नहीं है। समझ में आ रहा है आपके? क्लियर है? अब जैसे मान लीजिए कि दीवार है, पूरा ब्रिक लगा हुआ बना हुआ एक स्ट्रक्चर, बीच में से एक ईंटा निकाल लीजिए, क्या दीवार ढह जाएगी? नहीं, कुछ ऐसा ही मामला होता है। सिंपल बात है। ठीक, चलो, तो एक इलेक्ट्रॉन निकला और यहां एक होल बन गया। जैसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे तो इस इलेक्ट्रॉन का क्या होगा बताओ ना हश्र? ये भगेगा दंदनाते हुए। क्यों? इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस पे फोर्स लगेगा और फोर्स लगेगा तो ये इधर भागेगा। जिस स्पीड से भागेगा उसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो एक बात अपने को यहां समझ में आती है, जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा यहां पर अपने को दिखेगा कि वो जो सफेद वाला इलेक्ट्रॉन है वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट भागना शुरू करता है एक सर्टेन ड्रिफ्ट वेलोसिटी से, जिसे हमने वीई कहा है। क्या कहा है? वीई कहा है। सिंपल। चलो, अब आगे और माजरा मुश्किल होने वाला माजरा समझो। अब यहां पर मैं आपको एक बहुत ही जबरदस्त तरीके से दिखाता हूं। होगा क्या? यहां वैकेंसी है। अब ध्यान से सुनिएगा, थोड़ी कहानी में बदलाव है भाई और बहनों, और मैंने आपसे कहा ना कहानी थोड़ी इंटरेस्टिंग होने जा रही है। होता क्या है समझिएगा। होता यह है कि फोर्स तो सब पे लग रहा है, तो भाई यहां पर जो इलेक्ट्रॉन मौजूद है इस इलेक्ट्रॉन पे भी तो फोर्स लग रहा है। किधर लग रहा है? इधर लग रहा है। इस वैकेंसी के आसपास का जो इलेक्ट्रॉन होगा उन सब पे फोर्स लग रहा होगा। इस पे लग रहा होगा, सब पे है ना, सब पे लग रहा। तो होता क्या है कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड के मौजूदगी की वजह से इसके पास वाला जो इलेक्ट्रॉन होता है भाई और बहनों, इसका पास वाला इलेक्ट्रॉन फोर्स एक्सपीरियंस करता है और छलांग मार के यहां चला जाता है। समझिएगा। आप कहेंगे खाली यही क्या, कोई और नहीं आ सकता? और भी आ सकता भाई, आसपास का कोई भी होगा। ठीक, कोई भी। हमने इसको पढ़ा है, आपसे क्या। अगर ऐसा होगा तो क्या होगा सोचो। ऐसा होगा तो ये गया और जा करके इस वैकेंसी को फिल कर दिया। ये इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच गया। अगर देखा जाए भाई और बहनों, अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच गया तो अब यहां पर क्या हुआ? यहां पर खाली जगह हो गई कि नहीं हो गई? ये इलेक्ट्रॉन जब भाग करके यहां चला गया तो खाली जगह यहां हो गई। ओहो, पहले वैकेंसी यहां थी, अब वैकेंसी यहां आ गई, यानी वैकेंसी मूव कर गई। अरे बाप रे बाप। लेकिन वैकेंसी कोई ऐसी चीज नहीं है जो मूव करती है। इस गलत फैमिली का शिकार मत होइएगा। भाई यहां खाली जगह थी, मैं यहां आ गया तो खाली जगह वहां अरे खाली जगह थोड़ी कि मैं आया यहां पर। मैंने कहा ना काव्य है। मैं अब बोलूंगा वैकेंसी चल रही, आप पागल हो जाओगे, दीवाने हो जाओगे। कैसे भैया वैकेंसी चल रही? वैकेंसी चल रही है क्योंकि इलेक्ट्रॉन एडजेसेंट जंप कर रहा है। यानी हम अब ये कहेंगे कि इस इलेक्ट्रॉन के चलने के साथ साथ यहां पर वैकेंसी भी चलती है, और वैकेंसी जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड चलता है उधर ही चलती है। और अब हम
इस वैकेंसी को एक पार्टिकल की तरह ट्रीट करेंगे, इस होल को एक है कुछ नहीं है पार्टिकल वर्टिकल, अरे भैया खाली जगह है, गलत फैमिली का शिकार मत होना। और ये जो होल होगा ये इलेक्ट्रॉन के अपोजिट चल रहा है, तो इसका मतलब होल पॉजिटिव होगा, और होल का चार्ज उतना ही होगा जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन का होगा। समझ में आ गया? होल का चार्ज उतना ही होगा जितना भैया होल कुछ भी नहीं है, चलता इलेक्ट्रॉन है, हम बोल रहे हैं होल चल रहा है। अब हम लोग जो भी बात करेंगे हम आपसे बार बार कहेंगे होल मूव कर रहे हैं, होल टकरा रहे हैं, होल जा रहे हैं। अब आप कहोगे वैकेंसी कैसे? मैंने पहले ही कह दिया है, इलेक्ट्रॉनिक्स सेमीकंडक्टर की पढ़ाई एक काव्य है, जो बोलोगे वो होगा नहीं, वो एक तरह की उपमा होगी, है ना? चेहरा है कि चांद है, वही बात होगी। तो यहां पर होल मूव कर रहा है और होल इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ जा रहा है, जरा गौर करिए, तो होल पॉजिटिव हो गया। अब जरा सोच करके बताइए, जितनी तेजी और जितनी आजादी से ये इलेक्ट्रॉन चलेगा उतनी आजादी से क्या ये होल चलेगा? नहीं, क्योंकि इस होल को मूव करना मुश्किल है, इसको छलांग मार के जाकर के डाई मार के जाके फिल करना पड़ेगा, तो होल का चलना थोड़ा मुश्किल होता है। यानी हम ये कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन के साथ साथ यहां होल भी चलेंगे, लेकिन होल की अपनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी, होल की अपनी वेलोसिटी होगी, विच विल बी बट ऑब्वियसली लेस देन फ्री इलेक्ट्रॉन्स। होल का जो मोशन होता है, मोबिलिटी होती है, वो थोड़ी कम होती है फ्री इलेक्ट्रॉन से, और वो आपको महसूस भी हो रहा होगा जब यहां महसूस कर रहे होंगे। ये तो एकदम छुट्टा है, भाग रहा धड़ाधड़, और ये बेचारे जब इलेक्ट्रॉन मारेगा छलांग तब जाके होगा, तभी पॉसिबल, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यानी अगर मैं आपसे कहूं कि सेमीकंडक्टर अगर हम प्योर ले लें, उसमें करंट का फॉर्मेशन कौन कराता है? तो आप कहोगे करंट का फॉर्मेशन दो लोग कराते हैं, एक इलेक्ट्रॉन एक होल। इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट बनता है और होल की वजह से करंट बनता है। दोनों का करंट मिलकर के किसी भी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, प्योर सेमीकंडक्टर में करंट का फॉर्मेशन कर देते हैं। समझ में आ रहा है? अच्छा, अब यहां पर अगर हम करंट याद करो, NeAVD होता है, अगर आपको याद हो NeAVD, वही हम लोग यहां पर करेंगे। नंबर ऑफ, देखिए जितना फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतना ही होल की डेंसिटी, हम उसे N कह देते हैं। भाई जितना फ्री इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही होल होगा ना भाई? अरे हाँ या ना बोलो, हाँ ना बोलो। तो यहां पर हो जाएगा N, चार्ज इसका EAVE और इसका NeAVH। यहां से I बराबर होगा, जो भी यहां पोटेंशियल डिफरेंस लगा रखे होंगे, V बाई में R, ठीक है, और यहां से NeA कॉमन ले लो, क्या बचेगा? VE प्लस में VH। हालांकि I यहां पर आ चुका है, I की बारे में कोई जरूरत नहीं। V बराबर क्या होता है? E इंटू डी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E और लंबाई L, E इंटू L। और रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? रो L बाई ए, बचपन में पढ़ा होगा आपने। NeA VE प्लस VH। यहां से देखो A से A चला गया जी, L से L चला गया, और अगर आप देखोगे यहां पर तो 1 बाई रो बनाना, 1 बाई रो बराबर में NE बाई में कैपिटल E, और ये बन जाएगा VE प्लस में VH, और 1 बाई रो कहलाता है कंडक्टिविटी, दैट इज इक्वल टू NE। E को अंदर एंट्री करा दो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाई में इलेक्ट्रिक फील्ड, प्लस यहां पर होल की ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाई में इलेक्ट्रिक फील्ड। और आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रेशियो होता है वो उस फ्री चार्ज पार्टिकल की मोबिलिटी कहलाता है। क्या कहलाता है? मोबिलिटी। तो हियर सिग्मा इज इक्वल टू NE ब्रैकेट में मोबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन प्लस मोबिलिटी ऑफ होल। यहां पर कंडक्टिविटी निकल के आई और यहां पर करंट निकल के आया। समझ में आ गया आपके? तो यह है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। आइए मैं इसके बारे में बता देता हूं। प्योर और इंट्रिंसिक सेमी, कुछ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन रूम टेम्परेचर पर थर्मल इरिटेशन की वजह से छोड़ के फ्री हो जाते हैं।
होल क्रिएट होता है जब सेमीकंडक्टर सब लिखा हुआ है। वैकेंसी की प्रॉपर्टी है, ये मिसिंग इलेक्ट्रॉन होता है वैलेंस बॉन्ड का, ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन के बराबर, इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन से कम होती है, इसकी मोबिलिटी कंडक्शन इलेक्ट्रॉन से कम होती है। सब जो मैंने बताया वो सब लिखा हुआ है और यहां पर मूव करा करके ये फार्मूला ड्राइव किया हुआ है जो आपके सामने लिखा हुआ है। तो आई होप आप इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर समझ गए और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बाद इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जो फ्लो है उसको भी आप समझ गए। नाउ नेक्स्ट, अब हम लोग बात करने वाले हैं इंट्रिंसिक के बाद एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर यानी हम लोग डोपिंग करने वाले हैं, राइट? बाद में मैं आपको बताऊंगा कि ये झमेला हम कर क्यों रहे हैं और सबसे लास्ट में ये बताऊंगा कि आखिर सेमीकंडक्टर ही क्यों यूज कर रहे हैं, वो मैं आपको बताऊंगा सबसे लास्ट में। लेकिन अभी फिलहाल हम सेमीकंडक्टर को पढ़ रहे हैं। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हमने पढ़ लिया है, अब हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को पढ़ने जा रहे हैं, ठीक? अब यहां पर क्या होगा, हम कोई मिलावट करेंगे, कोई अशुद्धि होगी, हम उसे मिलाएंगे। क्लियर? तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले हम लोग यहां पर देखेंगे कि जो सिलिकॉन है, आप सिलिकॉन ले लो, हमने सिलिकॉन का एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लिया, समझिएगा। इंट्रिंसिक मतलब प्योर है ना, ये लो, ये प्योर है, अभी इसको इम्प्योर बनाया नहीं है, डोपिंग करने वाले हैं भाई और बहनों। ये लो सिलिकॉन, अरे बनाते चले जाओ, जितना मन करे उतना बना लो, क्रिस्टल ही क्रिस्टल है ना, जब तक मन करे डिजाइन बनाते रहो। चलो और थोड़ा बना लेते हैं समझाने के लिए। अब होता क्या है समझिएगा, मैं पहला एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बताने जा रहा हूं। पहला सेमीकंडक्टर मुझे बनाना है एक्सट्रिंसिक, मैं इसमें अशुद्धि मिलाने जा रहा हूं, डोपिंग करने जा रहा हूं। और भाई और बहनों हम डोपिंग करने वाले हैं पेंटावैलेंट एटम की। किसकी? पेंटावैलेंट एटम की। एग्जांपल ले लेता हूं मैं पेंटावैलेंट एटम में फास्फोरस। किसकी? फास्फोरस की डोपिंग करने जा रहे हैं। तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन जब आप फास्फोरस की डोपिंग करोगे? अच्छा एक बात सुनो, इस एक्सट्रिंसिक में एक फ्री इलेक्ट्रॉन यहां बना होगा और यहां पर एक होल होगा, वैकेंसी होगी। ऐसे कई होंगे, मैं तो एक दिखा रहा हूं आपको जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड, ठीक? डोपिंग हुई भाई और बहनों, यहां पर फास्फोरस आ गया। कौन आ गया? फास्फोरस आ गया। अब ध्यान से सुनते जाना, फास्फोरस है तो मैं अलग कलर से फास्फोरस बनाऊंगा, हरे से बनाता हूं। यहां पर आपने क्या किया, फास्फोरस को सेट कर दिया, डोपिंग की मिक्सचर, और फास्फोरस आकर के इस जगह जब एडजस्ट होगा क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में तो क्या होगा समझिएगा। यहां पर उसके पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन तो उसके बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर जाएंगे। कर जाएंगे? नहीं कर जाएंगे। और बचेगा ये एक 5वां इलेक्ट्रॉन भाई और बहनों जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, और रूम टेम्परेचर के ऊपर ये भी फ्री होकर के एक फ्री इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसा क्यों कर पा रहा है ये? क्योंकि ये जो 5वां इलेक्ट्रॉन होता है, इस 5वां इलेक्ट्रॉन की एनर्जी काफी ज्यादा होती है। अगर मैं इसको पहले मैं सिलिकॉन का एनर्जी बैंड दिखाता हूं, सिलिकॉन के लिए मान लीजिए ये है कंडक्शन बैंड और ये कौन है, उसका वैलेंस बैंड। समझ में आ रहा है? फ्री इलेक्ट्रॉन ये वाले कहां होंगे, वैलेंस कंडक्शन बैंड में होंगे, और एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट हो गया। भाई और बहनों ये जो इंप्योरिटी आई
इस पांचवें इलेक्ट्रॉन का जो लेवल होता है वो कंडक्शन बैंड के ठीक नीचे होता है, ठीक नीचे। अभी मैं एनसीईआरटी में भी दिखाता हूं आपको डायग्राम। यानी इसकी ऊर्जा इस फ्री इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के काफी करीब होती है, तो ये आसानी से फ्री इलेक्ट्रॉन में बदल जाता है, और यहां से देखोगे तो ये आसानी से जंप करके फ्री इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्या दिखाई देगा कि पेंटावैलेंट की डोपिंग करने से एक्सेस फ्री इलेक्ट्रॉन डेवलप हो गया, एक्सेस फ्री इलेक्ट्रॉन आ गया। और पहले क्या हाल था कि जितना होल थे उतने फ्री इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन अब इस पांचवें इलेक्ट्रॉन के फ्री होने की वजह से फ्री इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई। यानी हम कह सकते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज ग्रेटर देन होल डेंसिटी। दोनों चार्ज कैरियर है, दोनों करंट का फॉर्मेशन करेगा, लेकिन मेजॉरिटी में कौन होगा? इलेक्ट्रॉन होगा। इसको बोलेंगे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, और होल्स भी मौजूद होंगे, इनको बोलेंगे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। तो मेजॉरिटी में कौन है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स, और माइनॉरिटी में कौन है? होल्स। जो मेजॉरिटी में है उसी के आधार पे इसका नाम पड़ जाएगा। इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी में है, इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है, तो हम इसे कहते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। क्या कहते हैं? एन टाइप सेमीकंडक्टर। और एन टाइप से मतलब है निगेटिव चार्ज कैरियर इज द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। निगेटिव चार्ज कैरियर इज द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। मैं इसे एनसीईआरटी में दिखाता हूं। मैंने जैसा कि आपको बताया, ये देखिए सब लिखा हुआ है, सिलिकॉन जर्मेनियम का होल निकला। होल कैसे क्रिएट हुआ दिख रहा है आपको, और इलेक्ट्रॉन एक साइड से दूसरे साइड पे कूद के जाता है तो होल मूव कर जाता है। ये देखो, ये इंट्रिंसिक का है, एक्सट्रिंसिक का ये रहा। देखो डोनर कोर है ना, डोनर, ये फास्फोरस है, एक इलेक्ट्रॉन दिया तो पॉजिटिव हो गया। ये देखो, इसका एनर्जी लेवल डायग्राम बना होगा, ये रहा। ये देखो, ये एनर्जी है एन टाइप का, देखो जस्ट बीनीथ है, ठीक है, जस्ट बीनीथ है। यहां पर ये जो डिफरेंस दे रखा है 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखा है। कितना दे रखा है? 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखा है। ठीक, यहां पर आपके पी एन टाइप में दे रखा होगा, ये देखो, है ना। सिलिकॉन या जर्मेनियम को किसी पेंटावैलेंट से करते हैं तो +5 ऑक्युपाई कर लेता है। जो मैंने सारी बातें बताई आपको, वो सारी बातें हैं निकल के। मैंने आपको वहां पर 6-8 बताया था ना जर्मेनियम वाला, इसमें देखो लिखा है हुआ है 0.72। ये बात ध्यान रखिएगा, एनसीईआरटी में डेटा थोड़ा अलग मिलेगा, 0.72 0.68, वो दोनों डेटा सही है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर आपको प्रेफरेबली करना है तो 0.72 कर लेना, क्योंकि एनसीईआरटी में दिया है तो आप उसी पे बने रहना। ठीक, तो समझ में आ गया होगा आपके कि जो पेंटावैलेंट एटम होता है उसका जो 5वां इलेक्ट्रॉन होता है, इस लेवल को, इस एनर्जी लेवल को जानते हैं क्या कहते हैं? मैं वहां लिखता हूं अपने वाले में। इस एनर्जी लेवल को कहते हैं डोनर लेवल या फिर इंप्योरिटी लेवल। क्या कहते हैं? डोनर लेवल या इंप्योरिटी लेवल। तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन हो गया? इलेक्ट्रॉन, उसे एन टाइप सेमीकंडक्टर कहेंगे। अगर आपने डोपिंग करी तो चार्ज कैरियर की संख्या बढ़ गई, यानी कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। डोपिंग करने का फायदा समझ में आ रहा है? चार्ज कैरियर की संख्या को बढ़ाना ही हमारी डोपिंग का मकसद है। चलो जी, मॉड्यूल भी देख लेते हैं, थोड़ा हौसला मिलेगा कि भाई मॉड्यूल में ऐसी बातें चल रही, एन टाइप सेमीकंडक्टर है। यहां पर वो ग्राफ बना लीजिएगा, जो ग्राफ अभी मैंने इंप्योरिटी लेवल के बारे में बताया। यहां देखिए लिखा हुआ पेंटावैलेंट एलिमेंट के 5th इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल कंडक्शन बैंड के जस्ट बीनीथ होता है, जस्ट बीनीथ, जस्ट उसके नीचे होता है। क्लियर? तो भाई और बहनों, यह कहानी थी किसकी? एन टाइप सेमीकंडक्टर की। मैंने किसकी चर्चा कर दी भाई और बहनों?
एन टाइप सेमीकंडक्टर की चर्चा आपसे कर दे दी। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब फिर से मैं इसको वापस इंट्रिंसिक बना देता हूं। ये लो जी, सिलिकॉन था, इसके 4 इलेक्ट्रॉन थे, बॉन्ड में पार्टी थी। फिर अब हम डोपिंग करने जा रहे हैं, लेकिन अब की डोपिंग भाई और बहनों पेंटावैलेंट की नहीं करने जा रहे हैं, बल्कि अब की डोपिंग करने जा रहा हूं मैं ट्राईवैलेंट एटम की। किसकी डोपिंग करने जा रहा हूं मैं? ट्राईवैलेंट एटम की। ट्राईवैलेंट एटम जैसे एल्यूमिनियम, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब अगर आप एल्यूमिनियम को ला करके यहां सेट करोगे तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, लेट्स सी। जब यहां एल्यूमिनियम आ जाएगा तो वो क्या करने वाला है, ध्यान से सुनिएगा। अब एल्यूमिनियम के पास तो 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये लो, ये लो और ये लो। ठीक, अब ये जो चौथा इलेक्ट्रॉन है, चौथा जो बॉन्ड है, यहां तो इसके पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, और इलेक्ट्रॉन नहीं है तो यहां एक वैकेंसी खाली क्रिएट हो जाएगी। ऑलरेडी वैकेंसी होल मौजूद थे, लेकिन एल्यूमिनियम के आने की वजह से एक्सेस होल या एक्सेस वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। कुछ लोगों के मन में समझ में नहीं आ रहा होगा, ऐसे रख दे रहे हैं तो क्रिएट हो, ऐसा कैसे हो रहा है? आप समझो एक दीवार है, ये लो दीवार है, इस दीवार में ईंटें लगी हुई थी जी। अब आज मैंने बीच में से ईंट को गायब कर दिया। अब आप एक बड़ी ईंट लेकर के जाइए और उसमें घुसाने की कोशिश करिए, घुस तो जाएगा लेकिन फालतू ईंट निकल आएगा, स्ट्रक्चर डिस्टर्ब नहीं होगा। अगर मजबूत दीवार है तो अब एकदम बिल्कुल फिल्मी दीवार थोड़ी होगी। और अगर आप छोटी दीवार लेके जाओगे तो यहां खाली जगह रह जाएगा कि नहीं रह जाएगा, बिल्कुल वैसे ही यहां पर भी होता है। अगर आप उस क्रिस्टल में डेफिनेट एटम लेकर के, वो एटम लेकर के नहीं जाओगे तो जाहिर सी बात है यहां एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। और ये जो होल होता है, ये जो ये जो होल क्रिएट हुआ, चौथा होल क्रिएट हुआ, इस होल की जो एनर्जी लेवल को अगर मैं शो करना चाहूं भाई और बहनों, यह है सिलिकॉन का कंडक्शन बैंड और यह है उसका वैलेंस बैंड। अब आप सोच के देखो, इसका एनर्जी वैलेंस इलेक्ट्रॉन के आसपास होना चाहिए, क्योंकि यह बॉन्ड में ही तो मौजूद है, लेकिन वैलेंस बैंड से थोड़ा सा ज्यादा होता, थोड़ा सा ज्यादा होता भाई और बहनों। यह एनर्जी लेवल बहुत छोटा डिफरेंस होता भाई और बहनों। इस लेवल को मैं कहता हूं इंप्योरिटी लेवल। क्या कहता हूं? इंप्योरिटी लेवल या रेसिपिएंट लेवल। रेसिपिएंट लेवल, इंप्योरिटी लेवल या रेसिपिएंट लेवल वैलेंस बैंड के ठीक ऊपर इसका मौजूद होता है। आप ऐसा कर गए तो होल्स की संख्या देखो 2 है और इलेक्ट्रॉन की 1 है, यानी होल मेजॉरिटी में एक्सेस होल्स आ गए, यानी होल कंसंट्रेशन इज मोर देन इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन। होल्स की कंसंट्रेशन, इलेक्ट्रॉन भी मौजूद है लेकिन होल की संख्या ज्यादा है। होल पॉजिटिव होता है, इसलिए इस सेमीकंडक्टर को कहते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। क्या कहते हैं जी? पी टाइप सेमीकंडक्टर। क्लियर है? तो भाई और बहनों, पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो इंप्योरिटी लेवल होती है वो वैलेंस बैंड के ठीक ऊपर लाई करती है। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन हो गया है? होल्स हो गया है। अगर मैं इसे दिखाऊं आपको एनसीईआरटी की किताब में, तो देखिए यहां पर भी ये डिफरेंस 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखा हुआ है। क्लियर? समझ में आ रहा है? पी टाइप का ये है, एन टाइप का ये है। कभी कभी ये ग्राफ ही बना के सवाल पूछ देता है आपसे, ठीक है, कि ये कौन सा सेमीकंडक्टर है, पूछा क्या क्वेश्चन है। तो एन टाइप पी टाइप दोनों मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से होता है। आइए अपने मॉड्यूल में भी देख लेते हैं कि मॉड्यूल में क्या कहानी है। पी टाइप सेमीकंडक्टर है, एक ट्राईवैलेंट है, जैसे बोरॉन, एल्यूमिनियम, इंडियम या गैलियम। इसमें मैंने एल्यूमिनियम लिया था, आप उसको, अरे बलगा इंटल कोई भी, बलगा टल नहीं है, बोरॉन, एल्यूमिनियम, इंडियम, गैलियम डाला
तो क्रिएट हो गया, ट्राई वैलेंट एटम द्वारा क्रिएटेड होल्स का एनर्जी लेवल वैलेंस बैंड के जस्ट एबव होता है, जो मैंने आपके सामने बनाया भाई और बहनों। तो ये कहानी किसकी थी? यहां पर आप लोग वो ग्राफ बना लीजिएगा जो ग्राफ मैंने बनवाया है, ठीक बात है। तो भाई और बहनों यहां पर हम लोगों ने एनर्जी बैंड थ्योरी पढ़ ली, यहां पर हम लोगों ने सेमीकंडक्टर की वैरायटी पढ़ ली, एन टाइप पी टाइप सेमीकंडक्टर सब पढ़ लिए भाई और बहनों, राइट। अब इसके आगे हम लोग सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें पहला डायोड आएगा, जंक्शन डायोड, उसके बारे में पूरी चर्चा होगी, और दूसरे नंबर पे ट्रांजिस्टर आएगा। उसके बाद ये चैप्टर लगभग समाप्त होगा और तीसरा लॉजिक गेट भी आने वाला है। तो आपसे मिलते हैं अगले लेक्चर में, अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, अपना ध्यान रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू वेरी मच।